नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों मास्टरमाइंड में से एक केमिस्ट्री का रिटायर्ड प्रोफेसर है तो वहीं दूसरी मास्टरमाइंड बॉटनी की लेक्चरर है। दोनों का सिंडिकेट कैसे चलता था यह जानकर आपको हैरानी होगी। दोनों पुणे में रहने वाली एक ही महिला के जरिए सिंडिकेट चला रही थी और नीट पेपर लीक मामले में केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी और बॉटनी की टीचर मनीषा वाघमारे दोनों को एनटीए ने नीट परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था और दोनों के छात्रों के भविष्य से ऐसा खिलवाड़ किया कि सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए। अंदर जो पेपर लीक हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? चीटर गैंग पर शिकंजा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एनटीए पर उठे सवाल। पेपर लीक गैंग के कितने सदस्य? नीट के पेपर लीक पर सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी ने अपने कोचिंग सेंटर को सुपर हिट करने के लिए जानबूझकर किया था। उसने अपने स्टूडेंट को अपनी साथी मनीषा वाघमारे के जरिए पुणे में अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीवी कुलकर्णी ने इन क्लासेस में छात्रों को परीक्षा में आने वाले सवाल, उनके विकल्प और सवालों के सही जवाब विस्तार से बताए थे। इसके बदले में पीवी कुलकर्णी ने छात्रों से मोटी फीस ली थी, लेकिन उन छात्रों में से एक शरारती बच्चे ने पीवी कुलकर्णी के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रोफेसर कुलकर्णी का चीटर खेल। चुनिंदा छात्रों की पहचान की, छात्रों से सीक्रेट संपर्क किया। मनीषा वाघमारे ने छात्र जोड़े। पुणे का घर मीटिंग पॉइंट बना। स्पेशल क्लास में पेपर लीक, असली पेपर से पहले सवाल लीक, बोलकर सवालों के जवाब लिखवाए। छात्रों ने सवाल जवाब कॉपी में लिखे। नीट पेपर सवाल 100% मैच। वहीं कुलकर्णी लातूर के जिस दयानंद कॉलेज में प्रोफेसर था, उसके प्रिंसिपल ने मामले से हाथ झाड़ लिए हैं और मामले पर अफसोस जताया है। वो पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर था और वो 4 साल पहले यहाँ से रिटायर हो गया और मुझे पता ऐसा है कि वो 3 साल से पुणे में ही शिफ्ट हो गए थे। उनका और लातूर हमारे कॉलेज का भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं है। ये लातूर पैटर्न बनाने में हमारा ये इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। ये पैटर्न में लातूर कर बहुत ही अच्छे इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, तभी तो ये लातूर पैटर्न निर्माण हुआ है। और एक ऐसा कोई गलती करता है, इसका मतलब लातूर पैटर्न कोलैप्स नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत ली है और देश भर से यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं और ये लातूर पैटर्न बना हुआ है। पैसे और अपने कोचिंग के लालच की वजह से पीवी कुलकर्णी के एक छात्र ने अपने पैसों के नुकसान की भरपाई करने के लिए उस लीक किए गए नीट के उस गेस्ट पेपर को सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को भेजा जो कोचिंग क्लास चलाते थे।
सीबीआई के मुताबिक यहीं से पेपर सैकड़ों लोगों तक पहुंच गया था। कुछ लोगों ने उस पेपर को गंभीरता से लिया, जबकि ज्यादातर छात्रों ने उसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन पेपर लीक होने का शक लोगों को तब हुआ जब छात्रों के द्वारा नोटबुक में लिखे गए सवाल बाद में 3 मई को हुई परीक्षा के असली सवाल से पूरी तरह से मेल खाते पाए गए। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि कुलकर्णी मूल रूप से लातूर जिले का रहने वाला है और वो पुणे में काम किया करता था। लंबी पूछताछ के बाद पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सीबीआई ने सच जानने के लिए कई राज्यों में स्पेशल टीम के जरिए छापेमारी की। पेपर लीक के कितने गुनहगार, देश भर में अब तक कई गिरफ्तारी। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र, शुभम खैरनार महाराष्ट्र, मनीषा वाघमारे महाराष्ट्र, धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र, मांगीलाल राजस्थान, दिनेश राजस्थान, विकास राजस्थान, यश यादव हरियाणा। इस मामले की कड़ियां देश के कई राज्यों से जुड़ रही हैं। नीट पेपर लीक के खलनायक दिनेश, जयपुर के जामवारामगढ़ का निवासी, पेपर लीक गिरोह से संपर्क, साजिश का मास्टरमाइंड विकास, मांगीलाल का बेटा, खुद 2025 में यश यादव के जरिए पेपर खरीदकर डॉक्टर बना, वर्तमान में सवाई माधोपुर में एमबीबीएस, 2026 में गुड़गांव के यश से पेपर खरीदकर पिता और चाचा तक पहुंचाया। इस खेल में अहम रोल मांगीलाल, दिनेश का भाई, पेपर की डील हैंडओवर में शामिल। ऋषि, दिनेश का बेटा, सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, दोस्तों का ग्रुप बनाकर पेपर बेचा, खुद भी पेपर से लाभ उठाया। यश यादव, गुड़गांव, विकास का दोस्त, कोचिंग में साथ पढ़ा, पेपर माफियाओं से संपर्क, पेपर डील कराने का आरोप। स्टूडेंट ग्रुप, सीकर, ऋषि ने दोस्तों का ग्रुप बनाया, पेपर ग्रुप में बेचा गया। राकेश कुमार, कंसल्टेंसी संचालक, पेपर कोचिंग और छात्रों तक पहुंचाया, कमीशन लेकर पेपर बेचा। मनीषा वाघमारे इस पेपर लीक केस में एक अहम कड़ी है, जिसके जरिए सीबीआई को अहम सबूत हाथ लगे हैं। मनीषा का अकाउंट भी सीज किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ सीबीआई ने नीट पेपर लीक के मामले में मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वहीं इस मामले में सियासी पारा भी आई है। जो कोई भी इस स्कैम में शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, भले वो लातूर का हो, भले वो दिल्ली का हो, भले वो बॉम्बे का हो, वो कोटा का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि ये 22 से 25 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके माता पिताओं के जो इसके पीछे कष्ट है, उनके टीचर्स के जो इसके पीछे कष्ट है, बच्चों के जो कष्ट है, ये मिट्टी में मिला रहे हैं और कुछ पैसे वालों लोगों के लिए ये स्कैम किया जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का उलाढाल किया जा रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ मिलकर अगर शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों में या बाकी कहीं भी छात्र सुसाइड करते हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, कई विषय इससे जुड़े हुए हैं। तो सबको समग्र रूप में सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। इंडिविजुअल किसी एक घटना को देख करके सरकार पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने आरोपियों को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच शामिल है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज 2 आरोपी मनीषा मंधारे और पीवी कुलकर्णी को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि किस तरीके से इस पूरे पेपर लीक कांड में इनकी भूमिका थी, कैसे दोनों कोचिंग चलाते थे और नीट के जो परीक्षा प्रक्रिया है उसके अंदर इनकी बेहद अहम भूमिका थी। अदालत में सीबीआई ने इन दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर दोनों को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। इसे जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया गया है। सीबीआई अब तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारियां जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, अहमदाबाद से हुई है। गिरफ्तार कई आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।